सामान लेके आना है। पैसे क्या पेड़ में लगते हैं? कहाँ से लोग रोज रोज तुम्हारी दारू के लिए पैसे? अबे देती है कि नहीं, बड़ी जोर की कदम लगी है। बोला ना नहीं है मेरे पास कोई पैसे। अबे देती है या नहीं? नहीं है मेरे पास पैसे। मर गया रे मैं भगवान। अरे शक्ति के बापू क्या हो गया? क्या हुआ आंटी, क्या हुआ? देखो शक्ति के बापू को क्या हो गया? मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ। शक्ति जल्दी आ, देख तेरे बापू को क्या हो गया? शक्ति देख तेरे बापू को क्या हो गया? अब आप ठीक महसूस कर रहे हैं? ठीक लग रहा है बहुत जी? ये सीपीआर किसने दिया? मैंने डॉक्टर। बहुत अच्छा। अगर तुमने इन्हें समय से सीपीआर ना दिया होता तो आज तुम्हारे पापा की जान भी जा सकती थी। मैं बच्ची तेरी बेटी तो बड़ी समझदार है। आज से तेरे पति और अपने पिता दोनों की जान बचा ली है। वैसे तुमने सब सीखा कहाँ से? मैं एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाती हूँ डॉक्टर। वहीं पे हमें फर्स्ट एड की कुछ वीडियोस दिखाई थी और उसी में हमें ये सब सिखाया था। पर पापा की हालत देख के मुझे लगा कि मुझे उन्हें सीपीआर देना चाहिए, तो मैंने दे दिया। वेल डन शक्ति। और मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, इन्हें समय से दे देना और समय से चेकअप करवाती रहना। अब इन्हें कमरे में ले जाओ। अरे क्या हुआ सोना के पापा? कहता है कोई पहचान पत्र लाऊं। कहाँ से लाऊं? अच्छा सोना, ओ सोना, जरा जाना बगल से शक्ति को बुला के ला। हाँ आंटी क्या हुआ? देखो ना बेटा, तुम्हारे अंकल के आधार कार्ड की कॉपी खो गई। कोई दूसरा तरीका है उसे निकलवाने का? आजकल तो ऑनलाइन हर बात पॉसिबल है, यहाँ तक कि रेलवे टिकट, राशन कार्ड, आधार कार्ड और सरकारी की नौकरी के फॉर्म भी आजकल तो ऑनलाइन बहुत आराम से भरे जाते हैं। अच्छा बेटा, अच्छा तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। जी आंटी। लाइए अंकल, मैं आपका ऑनलाइन आधार कार्ड निकाल देती हूँ। मेरे पास लैपटॉप है, उसमें निकल जाएगा। अच्छा बेटी। देखिए अंकल, ये रहा आपका आधार कार्ड, यही है ना? हाँ बेटी। ये आजकल ऑनलाइन मिल जाता है, तो कल मैं आपको इसका प्रिंट लाके दे दूंगी। अच्छा अच्छा, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाती हूँ, वहाँ पे हमें ऑनलाइन सारी चीजें समझाई जाती है। अरे कुछ पैसे वैसे मिलते हैं भी नहीं? जी अंकल, आजकल ऑनलाइन एक हमारी टीचर है, उन्होंने मुझे एक ऑनलाइन जॉब दिलवाई है। उसमें घर बैठे काम करना पड़ता है और पैसे भी मिलते हैं। ऑनलाइन? ये क्या होता है? ऑनलाइन कंप्यूटर पे होता है अंकल। कंप्यूटर पे घर बैठे आप सारा काम कर सकते हो और घर बैठे ही पैसे भी मिलते हैं। अच्छा, फिर तो मैं भी अपनी बेटी सोना और कमली को शिक्षित कराऊंगा और उन्हें भी कंप्यूटर शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करूंगा। जी अंकल, सोना और कमली को भी आप बहुत सारी शिक्षा दिलाएं और कंप्यूटर के लिए भी शिक्षित करें। बेटा, आज तो तूने मेरी आंखें खोल दी। अच्छा अंकल, अब मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा। छोटे समय में तैयार किया गया ये था और ये एक मैसेज था, चिंता नहीं करना। तो शिक्षा का स्तर हमारे देश में ऊंचा बढ़ रहा है और भी बढ़ जाएगा जब हम ये सोचेंगे कि स्त्री, बेटी और बेटा दोनों बराबर है। थैंक यू वेरी मच। आपकी समझ आने के लिए मैं सभी कलाकारों को 1 मिनट के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगा। ये कलाकार आपकी तालियों के मुरीद हैं क्योंकि इन्होंने बहुत कम समय में, मैं कल ही दिल्ली से आया था तो कल आकर हमने तैयार किया है। जैसा भी खेल बच्चों ने आपके सामने किया है, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार तालियां बजाएं। इसके साथ साथ मैं
स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी इस प्ले के राइटर को। बहुत ही टैलेंटेड राइटर है। जब भी कोई राइटिंग करते हैं तो इन्होंने दिल्ली में बहुत से प्लेस लिखे हैं जो हमने परफॉर्म किए हैं और बहुत कैसा लगा पहले ये बताइए। थैंक यू सो मच एंड ही इज मिस्टर प्रशांत शर्मा। प्लीज इनके लिए जोरदार तालियां। बहुत ही क्रिएटिव डायरेक्टर है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। होप आपको ये प्ले पसंद आया होगा। मैं इसे ज़्यादा लंबा भी कर सकता था और ज़्यादा और चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकता था, लेकिन मेरा क्लियर एक मैसेज था कि नारी आज की शक्ति है और नारी इस समाज को उस दिशा में, उस ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की है। तो आज सब नारियों के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। दिमाग का खेल होता है, सोच समझ कर करिए और आत्मविश्वास के साथ करिए। बी कॉन्फिडेंट। जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। और अब वक्त आ चुका है एक बहुत ही प्यारी सी कॉन्वर्सेशनल स्पीच का ऑन वुमेन एम्पावरमेंट विच इज गोइंग टू प्रेजेंटेड बाय अर्पिता एंड मोनिका, राइट? प्लीज कम ऑन द स्टेज अर्पिता एंड मोनिका। Everyone. Good evening to all the excellencies and my dear friends. Today me, Arpita Agarwal and my friend Monica Belani are here to express our views on needs and ways to empower women in India. And I know that today's evening is all about that only. I want to thank our director, Mr. Rajiv sir, for giving us such a platform so that we are able to express our views on empower women, empower India. Wait, Arpita, I want to correct that. Not only India, but the whole world. Yeah, that's also correct. जैसा कि आप सबको पता है, women are the treasures of India. They contribute 54% of the world population. Then why not equal rights? Then why not equal rights? God has created a balance in the nature by way of males and females. When any individual kill girl child, they created the imbalance in the nature. माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, पर बेटी क्यों नहीं? Am I right, Arpita? Exactly. Or not only killing girl child, but child abuse, dowry, harassment, whether it is physical or mental. जैसा कि हमें पता है आज के टाइम में गर्ल्स क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है. So let us not talk about the problems and stop discussing about them and concentrate on solving the issues because problems are many and instead of discussing, if we concentrate on solving, we'll reach a high goal. And today I am here. I am a girl, so I want to. So stop discussing about them and concentrate. And when these disgusting things takes place, do not only march but also punish those idiots. And Arpita, punishment must be like hell. Punishment ऐसी होनी चाहिए कि उनकी सोच कर भी रूह तक कांप जाए, तो करना तो दूर की बात है. And you know, मन तो करता है सबको एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दो, but that not justice. Justice is giving punishment to those idiots. Not only punishment, but हमें अपनी सोच बदलनी होगी. जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे और जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम किसी को जागरूक कर भी नहीं सकते. हमें लगता है girls are only made for households, but that's not true. Both men and women are equally liable for their daily routine. But that is not enough. Man should also understand that and give some time to women to think about themselves and their career. We will educate them regarding the rules made for them. हमें उन्हें ये भी बताना होगा कि रूल्स क्यों बनाए गए हैं और उसका यूज कैसे किया जा सकता है. Today I'm also a girl, she is also a girl. Exactly. और हमारे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं सोचा कि हम लड़की हैं, हमें कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ा और हमें हमेशा उन्होंने एनकरेज किया कि तुम कुछ करो और अपने करियर को बिल्ड करो. तो let us put our efforts to empower women because empowering women will empower the whole world. If you
can't change the whole world. Change at least one person, one life. one soul. Thank you, and I want to thank Rajiv sir, Leena ma'am, and whole IACT staff, and especially Leena ma'am for being a tremendous support and a great leader. I want to call Leena ma'am on the stage. Ma'am, please come on the stage. Kids want to present bouquet to you. Please एकदम जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए लीना मैम का। ये बच्चियाँ इन्हें बुके प्रेजेंट करना चाहती हैं। बहुत मेहनत की है इन्होंने बच्चों की प्रिपरेशन करवाने में आज के बेहतरीन इवेंट के लिए। प्लीज गिव जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू लीना। IACT द्वारा क्रिएट की गई डॉक्यूमेंट्री का तो आइए आपके सामने स्क्रीन पे आने वाली है। डॉक्यूमेंट्री के द्वारा PMKY के बारे में IACT द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण दिए जाने व उनके द्वारा मिले बेनिफिट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्लीज स्क्रीन पर चला दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ श्रीमती अनीता बदेल जी का, प्लीज कम ऑन द स्टेज मैम एंड प्लीज प्रेजेंट अ स्पीच। थैंक यू सो मच। एक बार बहुत जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए मैम का स्टेज पर। थैंक यू मैम। IACT द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में उपस्थित रिलायंस एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर माननीय सुब्रमण्यम जी, उनके कलीग्स और कमल प्रकाश जी, इस कंपनी के डायरेक्टर राजीव जी, यहाँ उपस्थित महिलाएं और बालिकाएं, युवा साथियों, ये IACT द्वारा अजमेर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग का कार्यक्रम आपने शुरू किया है। मैं आपको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। यहाँ जिन बच्चियों ने सीखा है उन्होंने कुछ अपने सीखे हुए को कैसे जीवन में काम लेना है उसके लिए भी प्रैक्टिकल कुछ प्ले करके आपको बताया है। मैं यहाँ जो माएँ बैठी हैं, जो बच्चियाँ बैठी हैं, उनको यह आग्रह करना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किया गया है कि छोटी छोटी सी ट्रेनिंग दिला करके ना केवल ट्रेनिंग दिलाई जाए बल्कि उस ट्रेनिंग के साथ में उनके जॉब को भी जोड़ा जाए। दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना की ही तर्ज पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। इसमें ये जो IACT है वो रिटेल मार्केट में कितने प्रकार के स्किल्स एम्प्लॉयज की जरूरत है उतने प्रकार की ट्रेनिंग दे करके वहाँ रिटेल मार्केट को और कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसमें कैसे स्किल मेन पावर को उपलब्ध करा सकते हैं रिटेल मार्केट से टाई अप करके और उनको जॉब भी दिला सकते हैं। क्योंकि इस प्रोग्राम में विशेष खासियत यह है कि सिर्फ आपको ट्रेनिंग सेंटर्स को ट्रेनिंग करके नहीं छोड़ना है, उन्हें उसको जॉब तक दिलानी है। जॉब दिलाने के बाद ही ये माना जाएगा कि ये बालिका ट्रेन हुई है। अभी बालिका की शिक्षा के ऊपर एक प्ले यहाँ प्रस्तुत किया गया जिसमें शक्ति नाम की बच्ची ने कैसे हम पढ़ लिख करके ये कंप्यूटर फ्रेंडली होकर के घर बैठे जॉब कर सकते हैं। देखिए आजकल कंप्यूटर का जमाना है और
ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता के लिए केंद्र सरकार से लेकर के हम स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायत तक को कंप्यूटर ट्रेनिंग देकर के उसको कंप्यूटर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं। अटल सेवा केंद्र, हर ग्राम पंचायत पर अटल सेवा केंद्र बने हैं। जितने प्रकार की परेशानियां आती हैं उन सब परेशानियों को खत्म करने के लिए हमको कैसे कंप्यूटर के माध्यम से हम अच्छे से अच्छी जॉब को ढूंढ करके उसको सीख सकते हैं, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में न केवल कंप्यूटर के बारे में और दूसरे जॉब में जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग कोर्स को डिजाइन किया जाता है और उस डिजाइन के बाद में उस कोर्स को लागू किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजस्थान सरकार की ओर से भी, महिला और बाल विकास विभाग की ओर से जितने प्रकार की सरकारी जॉब्स होती हैं उनमें RSCIT का कोर्स आवश्यक बनाया गया है। अभी कुछ दिनों पहले आपको पता पटवारी की परीक्षा हुई थी और बहुत सारी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन को करनी पड़ी थी। इतने अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देने आए थे। उस परीक्षा में वही व्यक्ति, वही बालक अप्लाई कर सकता था जिसको RSCIT का कोर्स किया हुआ था। कि RSCIT का कोर्स महिला बाल विकास विभाग की ओर से महिलाओं के लिए निःशुल्क किया जाता है और प्रति वर्ष लगभग 30 से 40 हजार महिलाओं को हम ये निःशुल्क कराते हैं। नॉलेज कॉर्पोरेशन बोर्ड के माध्यम से स्किल ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी कराते हैं। अभी आप इनका फोटो देख रहे हैं, माननीय राजीव प्रताप रूडी जी का। ये कौशल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, इसके पहले कौशल विकास मंत्रालय नाम की कोई चीज हुआ ही नहीं करती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नया विभाग खोला है क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद भी एक बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद भी जॉब के लिए भटकता रहता था। एक छोटी सी परचूनी की दुकान पर भी उसको जॉब नहीं मिलता था। उसको जॉब मिले, वो काम करे, क्योंकि युवा शक्ति, भारत की युवा शक्ति जो है वो सबसे बड़ी संख्या में है और यदि युवाओं को काम नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से वो इधर उधर भटकते हैं, असामाजिक कार्यों में लगते हैं। इसलिए उनको काम मिले और काम के बदले उनको रोजी रोटी का साधन बने, उस नाते से ये कौशल विकास मंत्रालय की शुरुआत की गई है और विभिन्न प्रकार की कंपनियों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कांटेक्ट करके MOU करके उनको कौशल विकास केंद्र के रूप में डेवलप किया है। मैं ICT के डायरेक्टर को बधाई देती हूँ कि उन्होंने अजमेर में 3 जगह अपने इस कौशल विकास केंद्र की शुरुआत की है। 3 नहीं, हमें 3000 केंद्रों को, इस प्रकार के केंद्रों की आवश्यकता है। ये बहुत कम स्केल पर है और अधिक लार्ज स्केल पर करने की आवश्यकता है ताकि हमारे सभी बच्चों को हम ट्रेनिंग दे सके, उनको जॉब दिला सके। अभी महिला के बारे में कहा गया कि महिला यदि कुछ कमाती है तो केवल अपने ऊपर खर्च नहीं करती, वो अपने बच्चों पर, अपने बच्चों के साथ साथ अपने पूरे परिवार पर, अपने परिवार की रोजी रोटी का ध्यान रखते हुए, दाल रोटी की व्यवस्था करते हुए अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। कि मैंने बहुत ऐसी महिलाओं को देखा है जिनके पति शराब पीते हैं, खुद कमाते हैं और उसको पूरा पैसा शराब में निकाल देते हैं। सारी घर की जिम्मेदारी महिला पर होती है। ऐसी स्थिति में महिला को सशक्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि महिला सशक्त बनती है तो निश्चित रूप से वो बाकी के काम भी कर सकती है जो सिर्फ पुरुषों के हाथ में होता है। आजकल देखिए ऑनलाइन हम बिजली का बिल जमा करा सकते हैं, पानी का बिल जमा करा सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हम ऑनलाइन कर सकते हैं। छोटे छोटे सर्टिफिकेट, जैसे आधार कार्ड के बारे में बताया कि ऑनलाइन शक्ति ने आधार कार्ड को निकाल के दिया, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो आजकल ई-मित्रा पे बन रहे हैं, वो ई-मित्रा वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम खुद भी कर सकते हैं घर बैठे काम लेकर के। ऑनलाइन काम लेकर के कैसे कमा भी सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ मैन पावर की कमी है, जहाँ कंप्यूटर एजुकेशन की कमी है। वहां से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स काम करते हैं, उनके बिल हिंदुस्तान में बनते हैं, ऑनलाइन बनते हैं और उनके बदले में उनको भुगतान किया जाता है उस विदेशी कंपनी के द्वारा जिनका हॉस्पिटल वहाँ अमेरिका और बाकी के देशों में। तो हम ये चीजें छोटी छोटी चीजें सीख करके इनको काम में ले सकते हैं। मैं
चूंकि मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि कौशल हाथ में हुनर क्यों आवश्यक है। शिक्षा से तो हम ये सीखते हैं कि हमें कैसे अपने जीवन शैली को जीना है, हमें किन जीवन मूल्यों के साथ में आगे बढ़ना है, हमारी संस्कृति को हमें बचाते हुए जीवन मूल्यों के साथ हमें जीना है जो हमें विरासत में हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से मिली है। लेकिन कौशल हमें प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से हमारी दिनचर्या को आसान बनाता है। पहले घर घर में लघु उद्योग हुआ करते थे, छोटे छोटे कुटीर उद्योग होते थे और महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपति है उन्होंने कुटीर उद्योग वाली अर्थव्यवस्था की बात की थी, लेकिन हमने सारे कुटीर उद्योग बंद कर दिए। अब हर व्यक्ति पढ़ाई करने का मतलब है कौशल नहीं सीखना। इसका मतलब ये नहीं है कदापि। सबसे पहले कौशल है, उसके साथ में शिक्षा है। शिक्षा बताती है, अच्छा बुरे का ज्ञान कराती है, विवेक उत्पन्न करती है। लेकिन कौशल हमें जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाता है, इसलिए कौशल बहुत आवश्यक है। मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगी कि राजस्थान सरकार ने जिन बच्चों ने ITI किया है, जिन बच्चों ने पॉलिटेक्निक किया है, यदि उन्होंने 10th और 12th की परीक्षा पास नहीं की है तो उनको 10th के बराबर की मान्यता ITI वाले बच्चों को देना प्रारंभ किया। उनको 10वीं पास करने के लिए आवश्यक नहीं है, उनको ITI माने 10th के इक्विवेलेंट, पॉलिटेक्निक माने 12th के इक्विवेलेंट। तो इसलिए स्किल डेवलपमेंट का जमाना है आने वाले समय में और हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। इस काम को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, सरकार की ओर से इस मंत्रालय में पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी जैसे बताया उन्होंने कि हमारे 3 सेंटर यहाँ चलते हैं, यदि 300 सेंटर भी लोग यहाँ चलाना चाहे तो भी सरकार देने को तैयार है। बस बशर्ते ये कि हम इस स्कीम को समझे, जाने और इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा करके हम अधिक से अधिक बालिकाओं को, अधिक से अधिक बच्चियों को इसमें सीखने के लिए प्रोत्साहन करें। और सीखने का मतलब कई बार ऐसे होता है कि फ्री में सिखा रहे हैं, पैसा नहीं लग रहा है, तो हम एक दिन जाकर के तो आ जाएं, हमें क्या मतलब है पूरा कोर्स करने से। पर मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि इसको पूरी तन्मयता के साथ में, पूरी बारीकियों के साथ में बहुत अच्छे से सीखें और सीख करके कोई ना कोई जॉब करें। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होता है, जब महिला आर्थिक रूप से सशक्त बनेगी तो निश्चित रूप से उसमें उसका वास्तव में सशक्तिकरण होगा। सामाजिक दृष्टि से हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि महिला को बहुत उच्च स्थान है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से यदि उसके पास कोई निर्णय की क्षमता नहीं होती तो वो दबी रहती है परिवार में, परिवार के निर्णयों में उसकी भागीदारी नहीं होती, और जब परिवार के निर्णयों में उसकी भागीदारी नहीं होती तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए वो आर्थिक रूप से सशक्त तभी बन सकती है जब उसके हाथ में कोई ना कोई हुनर हो और वो कुछ पैसा कमाने की स्थिति में हो। इसलिए ये हुनर को हमें जरूर सीखना है। और मैं सुब्रमण्यम जी को कहूंगी कि आप इस जो कंपनी है उस कंपनी को और आगे और दूसरी कंपनियों के साथ भी अजमेर में और राजस्थान में टाई अप करके और अधिक से अधिक स्किल ट्रेनिंग केंद्र खोलेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ की बालिकाओं को इससे बहुत फायदा मिलेगा। एक बार पुनः राजीव जी को, जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं, सुब्रमण्यम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और एक निवेदन के साथ में कि अब आप हमसे संपर्क में आए हैं तो हम बहुत सारी कंपनीज आपको देने वाले हैं, उनको भी आप रिटेलर्स की इस काउंसिल से जोड़ेंगे और उनको भी यहाँ पर काम दिलाएंगे तो हम अधिक से अधिक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लोगों तक सही अर्थों में लाभ पहुँचा पाएंगे। यही बात कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मैं मैनेजर IICT मोनिका ठक्कर से प्रार्थना करती हूँ कि वो आए मंच पर और श्रीमती अनीता पटेल जी को सम्मानित करें। एक बार जोरदार से तालियां बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। चलता रहेगा। तो अब आपके सामने ICT स्टूडेंट्स ने जो प्रिपेयर की है सूफी कवाली।
जब तलक तू बना देना दिल की दर्द तेरे न जा